और बच्चों, क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया। 8 मार्च याद रखना है, 8 मार्च 2025 मैथ्स का पेपर क्लास 12। ठीक है, जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। मैंने शायद आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मेरा 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है वो आपके स्कूल वाले देते हैं। बस फ़र्क कितना होता है कि अगर आपकी यानी जो इमेज बनी हुई है टीचर के सामने, उस हिसाब से वो आपको मार्क्स देता है, या फिर वो आपके प्री बोर्ड के मार्क्स देख करके, ठीक है, वो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स लगाता है। ठीक है, प्री बोर्ड के अंदर मतलब क्या होता है कि आपका ये पूरा सिलेबस आता है। इसमें शायद बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई के भी होते हैं, अच्छा यानी सीबीएसई पैटर्न के ही इसमें मोस्टली सारे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ और आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सरकारी स्कूल का पेपर, गवर्नमेंट स्कूल का पेपर प्री बोर्ड अभी जो हुआ है, उस पेपर को नहीं छोड़ना, आपने उसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अभी जो पेपर जो अभी आने वाला है, आपने उसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है, और केबी का भी पेपर आपने कोई नहीं छोड़ना। ठीक, केबी का पेपर नहीं छोड़ना, दूसरा क्या है, सरकारी स्कूल का पेपर नहीं छोड़ना आपने। और क्या करना है, और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आप इसको करेंगे, और सारे आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो 40 नंबर आपके वैसे ही आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो देखो, पास होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सीबीएसई का पूरा पैटर्न, और ये जितने भी आपके, जो मैं अभी आपके सामने ये जो क्वेश्चन जो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसके पीवाईक्यू वाले, ये सारे क्वेश्चनों को अच्छे से आप इनको समझो, करो। ठीक है बेटा, और टाइम निकालो। अब तो खैर टाइम कम है ना, और ये सिलेबस भी अब खैर मेरा ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, मैं इसको बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा सिलेबस को मैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका सीबीएसई के सैम्पल पेपर उठाएंगे। ठीक है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आपको 10 ईयर 10 साल के पीछे के सारे क्वेश्चन मैं आपको फिर से कराऊंगा। ठीक है, और जब आपकी 11 दिन की जब आपकी छुट्टियां होंगी, उसमें आपके साथ में लगातार डेली 4 घंटे तक मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, जिसमें आपका पूरा एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा, और 2 से 3 बार वो आपका पूरा रिवीजन होगा। मैं उस वक्त आपके साथ लाइव में रहूंगा। ठीक है बेटा, तो सेहत का ध्यान रखना है। ठीक है, सर्दी अब स्टार्ट हो चुकी है, और अभी काफ़ी अच्छी खासी सर्दी, अब बस समझ लो कि 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। कंबल ओढ़ के पड़ना है। ठीक है, नहीं तो वह दिक्कत हो जाएगी कि अगर आप बीमार पड़ गए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे और ना कुछ और कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए, ये आपका डिफरेंशिएशन पार्ट नंबर 4, ये इंस्टा आईडी है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, शायद लाइक भी नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे, और आप और क्या बोलते हो उसको, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप इसको करो, है ना। तो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मैं इस चीज़ को नहीं समझूंगा कि आप शायद मेरे साथ हो या नहीं हो। ठीक है, डेली डेली वीडियो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, तो आप इसको देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि क्या पिछले अभी एक बच्चे का एक कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 21 आप इसको दोबारा से करा देना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, जो जो मतलब किसी बच्चे ने भेजा कमेंट में, और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ, वो जो क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 वाला, ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 इक्वल टू ए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। मैंने आपको बोला था कि आपने इसको सॉल्व करना, और सॉल्व नहीं होता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजो कि सर ये वाला क्वेश्चन आप इसको दोबारा से यानी सॉल्व कर दे। ठीक है, और मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 70 प्लस जो मैं आपको बोलता हूँ वो आउट ऑफ 80 है। ठीक है, इस बात का आपने इसको वैसे ध्यान रखना होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 70 प्लस आएगा, लेकिन आपने यहाँ पर वीडियो भी देखनी है, और जो मैं जो कह रहा हूँ आपके सामने उस चीज़ को अच्छे से यानी समझो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। ये क्वेश्चन था, ये आपका सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7 जी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 7 फाइंड फॉग ऑफ फंक्शन। तो देखो, सबसे पहले आपने इसको फॉग निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7 और जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7, और आपने क्या निकालना है, इसका फॉग निकालना है। तो अच्छे समझ रहा है इसको, फॉग मतलब एफ ओ जी एक्स मैंने इसको लगा दिया, तो फंक्शन ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, एक्स माइनस 7 है ये।
ये, और एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स प्लस 7। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एक्स आ गया, तो एक्स की वैल्यू को आपने पुट किया तो कितना आएगा, एक्स माइनस 7 प्लस 7। ठीक है, तो ये आपका निकलता है फॉग एक्स इक्वल टू 7 से 7 क्या कितना रह गया, ये आपका एक्स रह गया, ये आपका कितना रहता है, एक्स रहता है। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इसका डेरिवेटिव आपका 1 आएगा, ये आपका आंसर आएगा। ये आपका 19 में क्वेश्चन ये आपका आया हुआ था। ठीक है बेटा, तो आपने इसको देख लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था, जो कि आपके ये शायद होगा ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा, इसलिए ये बड़ा शॉर्ट सा आपको लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन आया आपका 2023 में, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स, फाइंड dy अपॉन डी एक्स निकालना है, और x की वैल्यू आपने इसको 1 लगाना है इसमें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वो फंक्शन के ऊपर अगर आपका कोई फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपने इसको लॉग का ही हम इसको यूज करेंगे। आपने इसको लिखा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स। आपने इसको क्या लिखा, लॉग y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग x। ठीक है बेटा, अब आपने क्या काम किया, डेरिवेटिव किया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड लॉग x का डेरिवेटिव प्लस लॉग x इंटू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, मैं आपको लिख देता हूं। 1 अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1, तो एन एक्स एन -1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आता है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हो गया, क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई को आपने इधर लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका लॉग एक्स ऊपर जाएगा, कितना आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, वाई की वैल्यू पुट करो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है बेटा, डेरिवेटिव करने के बाद में आपको क्या याद रखा है, एक्स इक्वल टू 1 आपने लगाना है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 आपने इसको लगाया, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 लगाया तो कितना आएगा, 1 की पावर 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 -1 अपॉन 1 लॉग 1। आपने इसको सॉल्व किया तो लॉग 1 की वैल्यू 0, ये टोटल 0 हो गया, 1 अपॉन 1 और ये 1, तो आपका आंसर आएगा 1। ये आपका आंसर आता है निकल के। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है ये। ठीक है बेटा, देख लो, कॉपी कर लो, ये लो। ठीक, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई का 2023 का क्वेश्चन। मैं जरा देखता हूं स्लाइड आगे खाली है कि नहीं, हाँ स्लाइड खाली है। x इज इक्वल टू a sin 2t लिख लेते हैं, x इक्वल टू a sin 2t एंड y इक्वल टू कितना दे रखा है, y इक्वल टू है a cos 2t प्लस log 10t, a cos 2t प्लस log 10t, यही है। मैं जरा फिर से देख लेता हूं, हाँ, a cos 2t प्लस log 10t टू log 10t, ये आपको ये दे रखा है। और क्या निकालना है, निकालना क्या है, आपने इसको dy अपॉन डी एक्स निकालना है। चलिए ठीक है, देखो अब आपने क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है। आपने इसको क्या काम करना है, dx अपॉन dt इक्वल टू a cos 2t इंटू 2, ये डेरिवेटिव हो गया। इधर आपका dy अपॉन dt इक्वल टू a cos 2t का डेरिवेटिव माइनस sin 2t इंटू 2 प्लस 1 अपॉन tan t इंटू sec स्क्वायर t, ये आपका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू 2a cos 2t और dy अपॉन dt इक्वल टू a माइनस 2 sin 2t प्लस कितना आएगा, 1 अपॉन 10t कितना आएगा, cot t इंटू sec स्क्वायर t। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt
डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, ये तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस टू साइन टू टी प्लस, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं अभी सॉल्व करूंगा, कॉट टी इंटू सेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय टू ए कॉस टी, टू ए कॉस टू टी, ये आ गया, ए से ए आपका ये गया। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कितना आएगा, माइनस टू साइन टू टी का फॉर्मूला लगा दे, टू साइन टी कॉस टी प्लस ये कितना था, कॉट था ना, ये कॉट था, कॉट टी, कॉट को आपने लिखा कॉस टी अपॉन साइन टी इंटू में वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ये आ गया आपका सेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय टू कॉस टू टी, ये टू से टू आपका ये गया, ये कितना आ गया, एक कॉस से आपका एक कॉस गया, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं साइन टू टी प्लस वन अपॉन साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाय कॉस टू टी, ये आपका आंसर निकलता है, और ये है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, आप इसको इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 सीबीएसई एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है बेटा, एक बार देख लो अच्छे से, कॉपी करना चाहो कॉपी करो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये अब आपका आता है सेकंड डेरिवेटिव। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव के बारे में आपको यहां बता देता हूं। सेकंड डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, y डैश हम इसको लिख सकते हैं या y1 हम इसको लिख सकते हैं, तो ये होता है आपका dy अपॉन dx। फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इसका मतलब होता है या तो इसको y डैश लिखो या y1 लिखो या फिर आप इसको dy अपॉन dx, इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सॉल्व लेके चलूंगा। y22 सेकंड डेरिवेटिव हम इसको ये लिख सकते हैं, y2 सेकंड डेरिवेटिव हम इसको ये लिख सकते हैं, और आपने इसको लिखता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। इन तीनों में से आप किसी को भी यूज हम करेंगे। ठीक है, और देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम इसको लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव वाई डैश का आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, और ये y1 और ये y डैश। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। अगर मैं बोलता हूं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ये है आपका y3, हम इसको बोलते हैं थर्ड डेरिवेटिव, y3 आपका थर्ड डेरिवेटिव, और डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपका होता है थर्ड डेरिवेटिव। हम इसको क्या बोलते हैं, थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, आपका थर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये होता है आपका सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब है कि आपने किसी भी डेरिवेटिव का आपने दोबारा से डेरिवेटिव करना, वही आपका सेकेंड डेरिवेटिव होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको बताता हूं। एग्जाम्पल लिया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20 है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने इसको लिखा, या इसको y1 लिखा या y डैश लिखा, इक्वल टू इसका डेरिवेटिव आ गया 20x की पावर 90। आपने इसका क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव। आपने क्या लिखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर y2 या y डबल डैश इक्वल टू 20 इंटू 19 x की पावर 18 इक्वल टू 380 इंटू एक्स की पावर 18, ये आपका आंसर आता है। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का ही आपने डेरिवेटिव किया, वही आपका होता है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, अब एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, और आपने निकालना है इसका क्या बोलते हैं इसको, सेकंड डेरिवेटिव। तो देखो आपने क्या काम करना है, y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आपने क्या लगाना है इसका फर्स्ट इंटू सेकंड, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने यहां पर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। आपने क्या लिखना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर से आपने इसको फर्स्ट इंटू सेकंड लिया, एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका कॉस एक्स। कितना आएगा,
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका होगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये आपका आंसर आएगा। ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या मतलब था, वहाँ आपने सिंगल डेरिवेटिव करना था। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है कि आपने डेरिवेटिव जो आपने किया हुआ है उसी का आपने इसको रिपीट करना है, डेरिवेटिव करना है, उसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, जहाँ पर जो मैंने अभी आपके सामने इस चीज़ को बताया है ये आपका सेकंड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब चलते हैं अब आगे जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन जो आते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2007 और 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन में आपको बड़े इजी या मतलब इजी तरीके से मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। उस चीज़ को समझना कि मैं आपके सामने क्या बोला है और मैं क्या लिखूंगा। वाई डैश इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका 1 अपॉन एक्स, प्लस बी कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा आपका 1 अपॉन एक्स। ठीक है बेटा, ये आपने इसका सिंगल डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, देख रहे हो ना अच्छे से, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना, देख रहे हो आप इसको। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए कांस्टेंट था, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हम कभी भी नहीं करते हैं, नहीं तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक, डेरिवेटिव हम इसको प्लस और माइनस में करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, ए कांस्टेंट था, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लॉग एक्स जैसा था वैसा छोड़ा, फिर इसको लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपने ये किया, प्लस का साइन आपका ये आ गया। बी कांस्टेंट था, साइन का डेरिवेटिव कॉस, लॉग एक्स जैसा था वैसे ही रहेगा, ये आपका जैसा था वैसे ही रहा, फिर इसको लॉग एक्स का डेरिवेटिव का आपने किया, तो ये होता है आपका 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या काम करना है कि आप एक्स को आप इधर ले गए, तो आपने क्या लिखा, एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। आपने क्या काम किया कि x को ले जाकर के उधर आपने एलसीएम लेकर के और क्या काम कर दिया, इधर आपने ये कर दिया इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपने फिर से हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये देखो फर्स्ट इंटू सेकंड आपका ये हो गया, एक्स वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू है, ये मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। y2 प्लस वाई वन इंटू वन इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करो कितना आएगा, माइनस ए कॉस लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स डिवाइड बाई इंटू में 1 अपॉन एक्स। ये आपने कर दिया बेटा सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स को मैं उधर इसलिए लेके गया, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे टीचर क्या काम कराते हैं कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव किया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट किया और देखते हैं कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता। इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व करना है। 99% क्वेश्चन आपके इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो उसको लंबा करने के चक्कर में आप इसको इतना लंबा यानी टाइम वेस्ट होगा। फिर से आपने इस एक्स को इधर लेके आए, एक्स को मैं इधर ले आया, एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स, यही रहेगा, ये ले लिया। ठीक है, अब आपने यहां पर इसका मल्टीप्लाई हमने इसको किया, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, अब आप देखो इक्वल टू माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, आपने इसको लिखा। ये क्या है, ये आपका y के इक्वल ये आपको दे रखा था, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस का y, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आता है जो कि आपने इसको प्रूव करना था। ये ठीक है बेटा, एक बार जरा देख लो अच्छे से। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है जी, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव जब भी आपने प्रूव करने वाले क्वेश्चन हो
तो आपने ये ज़रूर देखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद में इसके नीचे जो वैल्यू है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इधर, फिर उसके बाद आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्वेश्चन आपका बड़े इजी वे से आपका सॉल्व भी होगा और आपका आंसर भी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो जी, इस वाले में आप इसको कुछ नहीं कर सकते, ये आपका 2007 में है और ये 2014 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। आपने इसको क्या करना है, y1 इक्वल टू ए ई एम एक्स इंटू एम, ये डेरिवेटिव हो गया, प्लस बी ई एन एक्स इंटू एन, ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसके नीचे कुछ था नहीं, ठीक है, तो फिर अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब आपने यहां इसका कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, y2 निकालो, ए ई एम एक्स इंटू एम स्क्वायर, एक एम पहले से था और ये एम आपका फिर से आएगा क्योंकि एम एक्स का डेरिवेटिव आपका एम होता है, इसलिए प्लस बी ई एन एक्स इंटू एन, एन स्क्वायर आपका ये आ गया। ठीक बात है, मैं आपको यहां रिपीट कर देता हूं, ई रेज टू द पावर एम एक्स का डेरिवेटिव अगर आप इसको निकालते हैं तो ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स, ये आपका डेरिवेटिव ये रहेगा। ठीक है, और अगर आपने फिर से इसका डेरिवेटिव किया तो आपका एम स्क्वायर आ जाएगा, जो मैंने यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए, अब क्या करना है, इसके अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो y2 कितना है, ये आपका y2 है और ये आपका y1 है। ठीक है, और ये आपका y ये दे ही रखा है, तो ए ई एम एक्स इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स इंटू माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके सामने ये दे रखी है, ये कितना है, ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई रेज टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई आपको दे रखा है ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, ये। अब आपने इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर ये 0 आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो करते हैं, कितना आएगा, एम स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स माइनस एम का मल्टीप्लाई करो, अभी मैं यहां इसको ब्रैकेट लगा लेता हूं, एम का मल्टीप्लाई ए एम स्क्वायर ई रेज टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेज टू द पावर एन एक्स प्लस एन का मल्टीप्लाई करो, ए एम एन ई रेज टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेज टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई एम एक्स प्लस एम एन बी ई रेज टू द पावर एन एक्स। ठीक है, आपने इसको ब्रैकेट ओपन किया, एम स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई रेज टू द पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई रेज टू द पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई रेज टू द पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई रेज टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई एम एक्स प्लस एम एन बी ई रेज टू द पावर एन एक्स। देखो ये सारा कैंसिल हुआ, इक्वल टू, ये आपका आंसर 0 आ गया। ये था वो क्वेश्चन। ठीक है, देख लो एक बार, आपने क्या काम करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसके बाद आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और दोनों की वैल्यू को उठा करके आपने यहाँ पर आपने इसको क्या करना, पुट करना है। अब आप सोचोगे कि सर अभी आपने बताया था कि आपने इसको ऐसे नहीं करना, उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई आपने लेफ्ट साइड में लेकर के जाओ, उसके बाद आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो क्वेश्चन आपका इजी वे से सॉल्व होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये आपका 2023 में आया हुआ है, y इक्वल टू 10x प्लस sec x, डेरिवेटिव किया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले मैं इसको देखता हूं कि शायद कुछ ये आपका सिंप्लीफाई हो जाए,
आपने इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स। ये y इज इक्वल टू रहेगा आपका 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। ठीक, अब हम यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। y1 इक्वल टू कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर। y1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस ये आपका प्लस का आ गया, प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। वाई डैश की इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका कितना आता है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अभी मैं इसको और कुछ सिंप्लीफाई करके देखते हैं। चलिए, y1 इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपने इसको लिखा और कितना आएगा y1 इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई आपने इसका फैक्टर किया 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स किए गया तो y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आपका ये रहता है, ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक, अब आपने करना है क्या, सेकंड डेरिवेटिव। तो क्या करें, आपने यहीं पर इसको लगा दो y डबल डैश 1 माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कितना आएगा y डबल टू इक्वल टू ये आपका पूरा जीरो हो गया माइनस जीरो माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा आपका ये कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आता है, जो कि आपने इसी को ही आपने इसको प्रूव करना था। आपने क्या लिखना है, प्रूव। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन था एक, जो कि आपका सीबीएसई में आया हुआ है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका 13 और 15 में आया हुआ है। हाँ, तो देखो आप इसे कैसे निकालेंगे। हम इसको लॉग लगा दें, है क्या। चलिए हम इसको सीधा निकालते हैं। y1 इक्वल टू m एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ लगा रहे तो फिर आपने इसको क्या लिखना पड़ेगा, आपने इसको लिखना पड़ेगा जो आपको फंक्शन दे रखा है 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चलिए आप इसको निकाला, y1 इज इक्वल टू m एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m माइनस 1 इंटू 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2x। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब डेरिवेटिव करने के बाद आपने क्या काम करना है, 2 से 2 आपका ये गया। y1 इज इक्वल टू m एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m माइनस 1, आपने इसका एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन है, आपने इसको लिखा y1 इक्वल टू पहले तो मैं यहां इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं m इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m डिवाइड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पर डिग्री -1 की थी, तो -1 वाला जो केस है मैं इसको कहां ले गया, नीचे लेके चला गया, इंटू ये कितना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इससे आपका ये गया y1 इज इक्वल टू m। ये क्या आपको दे रखा है, ये क्या है, ये आपका y था, ये क्या दे रखा है आपको y दे रखा है, तो आपने इसको my आ गया
डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपने इसको ये लिख दिया। ठीक है जी, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद अब आपने क्या काम करना है, आपने इधर लेंगे y1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एम वाई। फिर से आपने फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया और ये आपने डेरिवेटिव करेंगे, तो y2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस y1 इंटू 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू एम y1। ठीक है, 2 से 2 आपका ये गया। एलसीएम ले लो, y2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका ये रहेगा, रूट से रूट आपका कैंसिल होगा, प्लस प्लस कितना x है ये, प्लस ये कितना रहेगा x y1 इक्वल टू m। इसका एलसीएम लेने के बाद फिर आपका कितना जाएगा m y1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आता है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तक ठीक है। आपने यहाँ इसका डेरिवेटिव कर लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, सेकंड जैसा था, फिर उसके बाद y1 इंटू इसका डेरिवेटिव, फिर m y1 का डेरिवेटिव, आपने इसको ये लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, तो देखो y2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका केस आ गया, x y1 ये आपका केस आ गया, m स्क्वायर y ये आपका y है, ये आपका y था, तो इसका डेरिवेटिव आपने इसको किया तो ये आपका y का डेरिवेटिव आ जाएगा y1। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू, ये आप इसको देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, सॉल्व करना, ये आपका प्रोसेस यही है और यही आपका आंसर आएगा जो आपके सामने ये दे रखा है। ठीक है ना, ये m इंटू एम आ जाएगा, तो एम स्क्वायर ये आपका y के इक्वल आ जाएगा, एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, देख लो आप एक बार, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन का प्रोसेस यही है। ठीक है जी, चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका 2015 में आया हुआ। y इक्वल टू ई रेज टू पावर m साइन इनवर्स x। आपने क्या काम करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ई रेज टू पावर m साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ m साइन इनवर्स x, ये डेरिवेटिव है। तो y1 इक्वल टू ई रेज टू पावर m साइन इनवर्स x इंटू m 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का। क्या काम करना है, y1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m इंटू ई रेज टू पावर m साइन इनवर्स x। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो y1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m, ये क्या है, ये आपका y के इक्वल था, ये क्या दे रखा है, आपका y है, ये पूरा ये y, ये आपको इधर रखा है, इंटू y हमने इसको ले लिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव करते हैं, तो y1 इंटू 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इसका डेरिवेटिव, प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इक्वल टू m y1, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर आपने 2 के साथ ये किया, तो माइनस एक्स y1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू m y1, ये डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करना है, अब आपने इसका एलसीएम ले लिया, एक्स y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू m y1 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर आपका ये आ जाएगा निकल के। ठीक है ना, और देखो ये वैल्यू कहाँ पर है, ये वैल्यू जो है ये कितना, माइनस एक्स y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू m पहले से था, और ये आपकी m1 y की वैल्यू है, ये वाली, ये कितना, y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m y के इक्वल है ये। तो आपने m y की वैल्यू को आपने यहाँ इसको पुट किया, m इंटू वाई, तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये बेटा आपका आंसर आता है। और यही चीज़ मैंने आपको पिछले वाले जो अभी जो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली वैल्यू पता है कहाँ से आई, ये आपकी y1 की वैल्यू है। ठीक है, y1 मतलब अगर आप यहाँ से इसको मतलब कैलकुलेट करते हैं तो
ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, आपकी y1 की वैल्यू आएगी, कितना आएगा m, और ये आपका कितना था x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई आपका था x की पावर m, और डिवाइड में कितना था x प्लस, तो आपका इससे ये कैंसिल होने के बाद में ये पूरी वैल्यू आपकी y के इक्वल है, ये आपका my था। तो यहाँ पर भी आपने my लगाएंगे तो m इंटू वाई आपका m स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये आपका केस ये था जो कि मैंने अभी आपके सामने अगली वाली वीडियो में मैंने एकदम सारी पिक्चर को यानी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आप इसे यानी अच्छे से करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका 11 और 13 में आया हुआ है, इसे हम कैसे निकालेंगे। x को आपने इधर ट्रांसफर किया, tan इनवर्स x इक्वल टू 1/a log y, ये हो गया। tan को आपने क्या काम किया, tan को आपने ट्रांसफर किया किधर, लेफ्ट साइड में, तो आपका क्या हुआ, इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपने इसका डेरिवेटिव करो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a इंटू 1/y dy/dx। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, y को आप इधर ले जाओ, ये कितना आएगा, या आप इसको 1/a को आप इधर ले जाओ, कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आएगा, इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कितना आएगा, ये आपका निकलेगा इक्वल टू 1/a इंटू 1/y dy/dx, यही है ना। आपने इसको लिखा dy/dx, आपने इसको निकालना है। ठीक है, कितना निकलेगा, dy/dx इक्वल टू, ये कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखते हैं, डिवाइड बाई ए वाई, यही होगा, है ना। ए वाई आपका ये आ गया, ए इंटू वाई dy/dx इजिकल टू कितना जाएगा, ये आपका आएगा dy/dx निकलेगा कितना, यही आएगा निकल के। ठीक है ना, अब उसके आगे आपने इसको क्या काम करना है, आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार जरा देख लेता हूँ, है ना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही इसमें। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a/y dy/dx। ठीक है, तो dy/dx आपने इसको निकाला, कितना निकलेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1/a/y, तो dy/dx इक्वल टू ay डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और a को आप इधर ले जाओ तो कितना निकलेगा, या फिर जैसा वैसे हम इसको छोड़ देते हैं। आपने इसको क्या काम करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, dy² इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ay का डेरिवेटिव a माइनस ay इंटू 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा डेरिवेटिव। एक बार जरा देख लो। ठीक है, आपने यहां पर क्या किया, इसका मतलब क्वेश्चन 2 लगा दिया। अब आपने क्या काम करना है कि ये इधर इसका मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर d²y/dx² इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2axy, यही आता है। ठीक है, अब क्या रहेगा, y का डेरिवेटिव नहीं किया यहाँ पर, ये y का डेरिवेटिव है, इसको dy/dx हम इसको लिखना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx आपका ये रहेगा। अब आपने क्या काम करना है, dy/dx को उठा करके और ये इसको सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेट करके फिर आप इसको क्वेश्चन को आप निकालेंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर निकलेगा जो अभी आपने इसको निकाला था। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखना, अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा से फिर से इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो आगे। ये क्वेश्चन है, y इजिकल टू एक्स की पावर x, क्या करना है, लॉग लगा दिया, log y इजिकल टू x log x, 1/y dy/dx इक्वल टू x इंटू 1/x प्लस log x, आपने इसका प्रोडक्ट रूल लगाया, इससे ये गया, dy/dx इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x, आपका ये रहता है। आपने करना क्या है, आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो देखो dy/dx, मैं यहाँ पर y की वैल्यू को ना लगाया तो ठीक है।
ठीक है, कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये हो गया आपका y की वैल्यू, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये होगा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब निकालना है आपने सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैं आपको यहां से स्टार्ट करता हूं। आपने इसको लिखा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब आपने यहां हम इसको सेकंड डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन वाई, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे, तो 1 अपॉन वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव कितना आएगा, वाई की पावर -1 इक्वल टू एन एक्स एन -1 -1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, ये इसका 0 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, कितना निकलेगा देखते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू -1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। सेकंड में यहां पुट करेंगे, y की वैल्यू आपने यहां इसको पुट करना जो आपके सामने दे रखा, और ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स। आपने सारी वैल्यू, ऑल वैल्यू पुट करनी है, तो इसका आंसर आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आपने यहां इसकी वैल्यू को, सारी वैल्यू को उठा करके पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये था ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, अब इसके आगे देखो क्या है, ये क्वेश्चन आपका 13, 14, 15 में आया हुआ है, आपने प्रूव करना है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। आपने इसका डेरिवेटिव कर लिया, क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका निकल गया। अब आपने क्या काम करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज आ रहा है क्या, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये किसका था आपका, ये आ गया। ये किसके इक्वल है, ए कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव ये हो गया था, और ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा आपके सामने दे रखा है, ये एक्स के इक्वल डिवाइड बाई, ये इसमें कुछ है क्या देखते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये पहले से माइनस का था, तो माइनस ए साइन थीटा इसमें नहीं आ रहा है, तो माइनस कॉमन लिया, माइनस और ये माइनस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कहाँ पर है, माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको ये रखेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर हमें इसको सेकंड डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा। ठीक है, कितना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स आपने इसको लिया, तो देखो आपने फिर से इसका डेरिवेटिव किया, कितना आ जाएगा, माइनस में इसको बाहर निकाल लेता हूं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इंटू फिर इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा माइनस फिर इसका डेरिवेटिव कितना, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये इसको ब्रैकेट अलग है ये, इंटू में इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये डिवाइडेड बाय, मैं इसको ब्रैकेट में लगा लेता हूं, डिवाइड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब आपने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके सामने ये दे रखी है, सिंप्लीफाई करना, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके सामने ये दे रखी है, और वाई आपके सामने, वाई कहाँ है इसमें, वाई की वैल्यू आपको ये दे रखी है। ये सारी वैल्यू आप यहाँ इसको पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा निकल के। ठीक है, कैलकुलेशन अब आपने करनी है,
कैलकुलेशन को अच्छे से करने की कोशिश करो, ठीक है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपका निकलेगा ही निकलेगा, किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका ये x इजिकल टू ए साइन टी, वाई इजिकल टू साइन पी टी, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन और मैं क्या देख रहा हूँ आगे, इसमें अभी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। ये आज के लिए इतने काफ़ी है बेटा, है ना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर इसको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इनको यानी सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। और किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो, शेयर करो, हाँ, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और ये किसी भी टाइप की, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा, चलो ठीक है, ओके, नमस्कार, थैंक यू, नमस्ते।